विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है y टू द पावर ऑफ 30 प्लस y टू द पावर ऑफ 20 इक्वल्स 80 गिवन है। यहाँ पर हमें रियल वैल्यू ऑफ y में रियल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लीजिए। y टू द पावर ऑफ 30 प्लस y टू द पावर ऑफ 20 इक्वल्स 80। ठीक, तो y टू द पावर ऑफ 30 को मैं इसे y टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 कर सकता हूँ। तो इसे हम y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 3 भी हम कर सकते हैं। ये टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी होते हैं, और ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं। ये पावर रूल यहाँ पर अगर यूज किया तो y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 3 किया। ठीक इसी तरह y टू द पावर ऑफ 20 को हम y टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 10 कर सकते हैं, और इसे y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 2। तो इसकी जगह में मैं y टू द पावर ऑफ 30 के जगह में y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 3 पुट करेंगे। तो y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 3 प्लस इसके जगह में y टू द पावर ऑफ 10 होल टू द पावर ऑफ 2 करेंगे इक्वल्स 80। राइट, तो यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 10 इसमें भी इसमें भी, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज y टू द पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू सपोज x। तो इसके जगह में अगर x पुट किया तो ये बनता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 80। और ये 80 ये साइड में लाओ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 80 इक्वल 0 बनते हैं। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इस क्यूबिक इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन आएगा 3। तो उसमें हमें रियल वैल्यू चाहिए। तो 3 अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो एक तो हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सपोज x का वैल्यू इसमें पुट करते जाओ 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 करते जाओ। जो वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा वो इसका एक सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 जो किए करके अगर अब देखा तो इस इक्वेशन को ये इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आप 4 रखो तो इसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब मीन्स 4 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 80 इक्वल 0। तो 4 क्यूब मीन्स 64 होता है, यहाँ पर 16 होते हैं, माइनस 80 इक्वल 0। यस, ये दोनों का समेशन 80 बनते हैं। 80 को 80 गया तो 0 इक्वल 0 बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स 4 ये एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इसे हम x माइनस 4 इक्वल्स अगर 0 लिखा तो ये x माइनस 4 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। ये एक सॉल्यूशन है और ये एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, फैक्टर भी नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे। x इक्वल्स 4 इसे हम x माइनस 4 इक्वल 0 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टर, वन फैक्टर इस इक्वेशन का, और ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए हमें बाकी का 2 सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो डिवीजन मेथड अगर यूज़ करना है तो कैसे करना है, ये एक फैक्टर है x माइनस 4 इक्वल 0। एक्स माइनस 4 जो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 80 को इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे। जो क्वोशंट आते हैं वो इस इक्वेशन का अनदर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 4 डिवाइजर में रखो, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडर जब कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने के बाद एक्स का एक्स टू द पावर ऑफ 1 नहीं है, तो हम यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है तो उसको 0.0 से मल्टीप्लिकेशन करें, एक्स टू द पावर ऑफ 1 करेंगे और माइनस 8 यहाँ पर रखेंगे। तो अभी ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें x को यहाँ पर लीडिंग टर्म एक्स क्यूब है, इससे इस x से डिवाइड कर दो। क्या आता है, एक्स टू द पावर ऑफ 2 आता है। ये क्वोशंट में रखो, ये जो एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होता है
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 मीन्स माइनस 4x² बनता है, राइट। यहाँ पर साइन चेंज कर दो क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर ये कट करना है तो यहाँ पर साइन चेंज कर दो, ये मैं प्लस को माइनस हो गया, माइनस को प्लस हो गया, तो प्लस x³ माइनस x³ ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा प्लस 1x² प्लस 4x² मीन्स प्लस 5x² रहेगा, और ये प्लस 0x सेम रहने दो, माइनस 80 भी सेम रहने दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर 5x² लीडिंग टर्म हो गया, 5x² को इस x से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 5x, ठीक है, क्योंकि ये निकल गया तो ओनली रिमेनिंग 5x रहा है। तो यहाँ पर प्लस में प्लस 5x है तो प्लस 5x ले लो, और इस 5x से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पुट कर दो, 5x इंटू x मीन्स 5x² माइनस 20x, ठीक है। तो साइन चेंज करो, यहाँ पर भी ये माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये दोनों कट हो गया, 0x प्लस 20x मीन्स 20x ही रहता है, और यहाँ पर माइनस 80, राइट। तो अगेन यहाँ पर 20x लीडिंग टर्म हो गया, इसे x से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर ये दोनों गया तो ओनली 20 रिमेनिंग रहेगा। तो पॉजिटिव 20 है, पॉजिटिव 20 यहाँ पर पुट कर दो, 20 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर 20x बनते हैं, माइनस यहाँ पर 20 इंटू 4 मीन्स 80 बनेगा। तो ये अगर कट होना है तो माइनस प्लस साइन चेंज कर दो, प्लस 20x माइनस 20x निकल गया, माइनस 80 प्लस 80 ये भी निकल गया, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, ये रिमाइंडर है। और ये क्या है, ये क्या है, कोशेंट है। तो ये कोशेंट इस इक्वेशन का एक फैक्टर कहलाता है, अनदर फैक्टर। एक फैक्टर तो x-4 है, तो दूसरा फैक्टर क्या है, x² प्लस 5x प्लस 20 अनदर फैक्टर है। इसका मतलब इस इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में क्या क्या फैक्टर बन गया है, x-4 टाइम्स x² प्लस 5x प्लस 20 इक्वल्स क्या है, 0, राइट। ये दोनों इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है, ठीक है। तो इससे अभी सेपरेट कर लो दोनों, तो x-4 इक्वल 0, और दूसरा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, x² प्लस 5x प्लस 20 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में फर्स्ट केस में देखा तो राइट साइड में लाओ तो x इक्वल्स 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें वैल्यू देखना है तो यहाँ पर तो रियल वैल्यू पूछा है, तो रियल वैल्यू अगर है या नहीं अगर देखना है तो सबसे पहले इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तभी यहाँ पर ए का वैल्यू हमें मिल रहा है 1, x² का कोएफिशिएंट 1, और बी मिल रहे हैं पॉजिटिव 5, सी मिल रहे हैं पॉजिटिव 20, राइट। सी का वैल्यू पॉजिटिव 20 मिला, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर हम इस तीनों वैल्यू से हम चेक करेंगे रियल वैल्यू मिलते हैं या नहीं मिलते। रियल वैल्यू मिलते हैं या नहीं मिलते, वो कैसे चेक करना, तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स और डेल्टा इक्वल्स b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालो पहले। b² क्या है, 5² माइनस 4 टाइम्स a इज़ 1, c इज़ 20, और 5² मीन्स 25 होता है, माइनस 4 2 ज़र 4 1 ज़र 1, 4 2 ज़र 80, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में अगर 5 गए तो 5 रहते हैं, 7 में 2 गए तो यहाँ पर 5 आता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव आया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो हमें तो रियल नंबर चाहिए, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, कौन सा, इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमें रियल नंबर नहीं मिल रहे हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं। तो इससे हमें रियल नंबर मिला है, तो इसलिए इस एक को एक्सेप्ट कर दो, ओके। तो हमें अभी फाइनली कंक्लूजन x इक्वल्स 4 हो गया, लेकिन हमें लेट की ऐसे x इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 10, तो हमें तो y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो रिकॉल करेंगे, वो रिकॉल x, तो x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 10 है, तो x का वैल्यू अगर क्या है, इधर यहाँ पर 4 है तो 4 पुट कर दो, 4 इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। तो हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y अगर चाहिए तो यहाँ पर पावर 10 में है तो इसे 1/10 पावर में 1/10 ले लो, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 1/10 लेना पड़ेगा। तो ये पावर 10
1/10 दोनों गया, तो हमें मिल रहे y इज इक्वल्स टू 4⁻1/10। ये इसका सॉल्यूशन है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे y इक्वल्स 10⁻4 भी हम लिख सकते हैं। दोनों इस इक्वेशन का आंसर है। ये भी कहलाता है y इक्वल्स 4⁻1/10 और y इक्वल्स 10th√4, पावर नहीं है सॉरी, 10th√4 ये भी इसका आंसर है, और 4⁻1/10 भी इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।